प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय, जो औसत एवरेज वाला, जिसमें अपन एक क्लास बेसिक क्लास ली थी और बेसिक क्लास के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। उसी के अनुसार आज क्लास नंबर सेकंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं और क्लास नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो प्रिय मित्रों, इसमें आपको बेसिक के कोई भी क्वेश्चन आए तो बेसिक चीज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। बेसिक का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या पूछ लेता है, सम संख्या का औसत पूछ लेता है, विषम संख्या का पूछ लेता है, ठीक है ना। और जैसे 1 से 20 संख्या कह रहा था उसमें अपन कैसे करेंगे, 1 से 100 तक कह रहा था उसमें कैसे करेंगे, ये सब फॉर्मूले आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 55 है। अब परिणाम अपने पास टोटल कितने हैं? 11 है। उसका औसत कितने है? संख्या 11 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत आपके पास दिया हुआ है जो 52 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है। तो छठा परिणाम आपको ज्ञात करना है। छठा परिणाम ज्ञात करना है कि छठा परिणाम क्या होगा। इसी के साथ अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करते वक्त अपने ये ध्यान रखेंगे कि अब देखो 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है। इसमें ये होता है कि देखो जो पहले दिया हुआ है, जो पीछे प्रथम 6 परिणामों का परिणाम और प्लस 6 परिणाम और अंतिम परिणाम, उनको जोड़ के ये औसत में से टोटल परिणामों को माइनस करना। जैसे कि कैसे 6 परिणामों का औसत आपके प्रथम, ये कितना दिया? प्रथम 6 परिणाम प्लस अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणाम का औसत कितना दिया? 57। ये अंतिम बराबर माइनस करेंगे, बराबर क्या करेंगे? ये बराबर कितना आना चाहिए? अब देखो ये कितना है? 6 2 12 6 2 30, 30 ने 30, 312। अब ये वाला कितना आएगा? 7 6 49 6 2 30 और 4 34, इनको जोड़ेंगे 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 और 1 कितने हो गए? 5 और 3 और 3 कितने हो गए? 6, 654 कितने हो गए? 654। और जो परिणाम 11 दिया है उसका जो है वो 55 दिया है, उसका औसत कितना है? 55। अब 11 को 55 से गुणा कर दे, 11 और 55 असरा की 5 या 55 5 7, ये कितना आ गया? 605 आ गया। कितना आ गया? 605। अब क्या करोगे? अब देखो ये प्रथम परिणाम वो अंतिम परिणाम, ठीक है ना। अब अपन को छठा परिणाम निकालना, क्या निकालना? छठा परिणाम। छठा परिणाम कैसे निकलेगा? छठा परिणाम निकलेगा 654 माइनस 605, माइनस करना। क्या करना? माइनस। और यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो कुल परिणाम। क्या क्या करोगे? 55। तो माइनस का परिणाम है ये, क्या करोगे? 55 करोगे तो छठा परिणाम आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 4 में से 4 फिर 49 आ गया। कितना गया? छठा परिणाम अपने पास क्या आ गया? 49 प्राप्त हो गए। कितना प्राप्त हो गए? 49। तो इसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए अंतिम और प्रथम दिया हुआ है तो उन दोनों को औसत का गुणा करके जोड़ना है, फिर टोटल औसत जो कुल संख्या का है वो माइनस करना है। तो माइनस करोगे जो छठा जो परिणाम होगा उनको प्राप्त हो जाएगा। छठा परिणाम होगा वो क्या? अपन को प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है और इसी के अकॉर्डिंग जो बेसिक अच्छा करना है। सम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 100 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक कितनी होती है? 50 से 100 तक कितनी होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? ये सब बातें आपको आनी चाहिए। तब ये, क्योंकि औसत किसी का भी पूछ सकता है, इसमें सब फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपको बेसिक बहुत अच्छी आती है और इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रीवियस के क्वेश्चन भी देख रहे हैं साथ साथ में, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि आगामी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद पटवारी ग्राम सेवक सेकंड ग्रेड होने वाला एग्जाम है लेवल, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। यदि आप गणित से आपको डर लग रहा है
तो मेरी क्लास आप रोज़ 10 मिनट आप पढ़ते रहें, आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और बेसिक आपको साथ साथ करना है, क्योंकि रोज़ आधा घंटा यदि आप गणित पढ़ते हैं 2-4 महीनों के अंदर आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाती है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या गया, आगे वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन आगे वाला कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 का पार्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 5 बार बोलना मतलब 5 टाइम आपको 3 की टेबल बोलनी है। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर ये कंप्लीट 3 जा 6, 3 9, 3 जा 12। ये 3 के 5 गुणज, 3 × 5 है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब इसका औसत क्या है, इसका औसत क्या है, तो आपको औसत का फॉर्मूला आता है। औसत का फॉर्मूला क्या है, इस संख्या को जोड़ के सबका भाग देना। औसत का फॉर्मूला है संख्या का योग बटा कुल संख्या, संख्या का योग कुल संख्या, कुल संख्या 5 है तो 5, ये औसत का फॉर्मूला है। संख्या का योग बटा, या इसको ये बोल सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये भी औसत का फॉर्मूला है। कोई भी राशि का योग बटा कुल राशि, संख्या का योग बटा कुल संख्या, और राशि का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। अब राशि आपके पास कितनी है, 3 है, एवरेज 3 6 9 12 और 15, 5 संख्या टोटल अपने पास राशि कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किसका भाग लेंगे, 5 का, किसका भाग लेंगे, 5 का। अब आपको जोड़ करनी है, योग करना, टोटल करना, ठीक है ना। तो देखो 5 और 2 7, 5 और 2 के 7, 7 और 9 कितने हुए, 16, 16 और 6 कितने हुए, 16 और 6 कितने हुए, 22, 22 और 3 कितने हुए, 25। ऐसे कितनी लगी, 2 2 2 4, इसका योग आ रहा है 45, और 45 के अंदर योग कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। 45 के अंदर अपन किसका भाग लेंगे, 45 के अंदर अपन 5 का भाग। ये आपको जोड़ एकदम आनी चाहिए, क्योंकि जोड़ आपको नॉर्मल होता है, सीधा करोगे टाइम बचेगा, टाइम भी तो बचना साथ में, ठीक है। तो टोटली योग क्या आ रहा है, 45, 45 बटा कितना 5 आ रहा है, 45 बटा कितना 5, 45 बटा 5 के अंदर अपन 5 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है, 5 का पार्ट में 9 बार बोलते हैं तो 45 आता है। तो औसत कितना हो गया, 45, औसत कितना हो गया 9, औसत देने ये कितना हो गया 9। तो प्रिय मित्रों, ये ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। गुणज का मतलब होता है उसके पहाड़ा, पहाड़ा बोलना है आगे, और मल्टीप्लाई बोल सकते हैं अपन, उसका 5 टाइम मल्टीप्लाई चलना, ठीक है ना। टेबल बोल सकते हैं, टेबल आपको 3 की टेबल चलानी 5 टाइम, 3 6 9 12 और 15, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अपन और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 9 का क्वेश्चन आ जाए, एक अपन और करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 9 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा, 9 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। तो 9 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 9 18 9 18 और 27 36 और 45, ठीक है ना, हो गए। अब देखो प्रथम 5 गुणज हो गए 9 18 27 36 और 45, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अब औसत का फॉर्मूला लेंगे अपन, औसत एवरेज क्या फॉर्मूला, 9 + 80 + 27 + 36 + 45, भाग इसका देंगे अपन
और 9, 26 और 9 35 हो गए। 26 और 9 कितने हो गए? 35 का हासिल लगा 3, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12 1 13। 135 के अंदर किसका भाग लगाना? 5 का भाग। 135 के अंदर किसका भाग लगाना? 5 का भाग लगाना। तो 5 का भाग लगाना। 5 का 5 में 10 3 और 7 में 35 27 आ गए। कितना है? 27 आपके पास योग है। 27 क्या है? एवरेज आ गया। 27 क्या है? एवरेज। तो प्रिय मित्रों, पार्ट भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी का भी 5 10 मल्टीप्लाई गुणा पूछ सकता है, तो उसका पार्ट अच्छी तरह से आना चाहिए और उसके बाद उसका योग करना भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, योग कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ अपन आगे वाला क्वेश्चन हल करेंगे। और थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है और क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे। थैंक यू।